क्या झूठ फैला दिया सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया और सिसोदिया पे आरोप लगा दिया। जब खुद केजरीवाल जी ने इस पर आपत्ति की कि यह झूठी खबर सीबीआई के द्वारा फैलाई जा रही है, तो जज साहब ने कहा मुझे अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को दिखाइए। और जब वो बयान देखा गया तो जज महोदय ने खुद कहा कि सीबीआई के लोग गलत बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैं मीडिया के मित्रों से फिर अनुरोध करना चाहूंगा, कोई भी खबर सीबीआई के द्वारा या ईडी के द्वारा दी जाए, यह हमारे खिलाफ दुर्भावना से काम कर रहे हैं, यह हमारे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश के तहत काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। सीबीआई गिरफ्तार करने कब पहुंचती है, यह आप लोगों को और देश के लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। कैसे काम कर रही है देश की मोदी सरकार, कैसे काम कर रही है केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडी। आप कल्पना कीजिए, केजरीवाल जी को जब गिरफ्तार किया गया, उसी दिन इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया था। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, इसका खुलासा हुआ था और उसी दिन केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के मामले में कोई न सबूत थे, न बयान थे, न गवाह थे। वो गवाह फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। ये सब बातें सामने आई, कई बार मैं इसको बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दिया, अंतरिम जमानत दिया, और उस जमानत में स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अरविंद केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, अरविंद केजरीवाल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और इसके आधार पर उनको इंटरिम मिली। फिर दोबारा वो न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए जेल चले गए। जब ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, सारे नियम कानून सब कुछ ताक पे रख के, बगैर आदेश की कॉपी के मोदी सरकार की ईडी ने हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया, जमानत पे स्टे ले लिया। और ईडी के न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको एक एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है ईडी की ट्रायल कोर्ट ने, क्या लिखा है ईडी के न्यायालय ने? लिखा कि अरविंद केजरीवाल का कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है। लिखा कि गोवा में पैसे का इस्तेमाल हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में साफ तौर पे लिखा कि ईडी फेयर और प्रम्प्ट तरीके से काम नहीं कर रही है। ट्रायल कोर्ट ने अपने जमानत के आदेश में लिखा कि ईडी दुर्भावना से काम कर रही है, बायस्ड होकर काम कर रही है। तो अगर यह मंशा है भारतीय जनता पार्टी की कि हमको एक मुख्यमंत्री को पकड़ के जबरदस्ती जेल में रखना ही है, तो मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा बनाते जाओगे। झूठे मुकदमों की तो कोई सीमा है नहीं, चाहे जितना आप लगाते जाइए। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन, बगैर सबूत के मुकदमा बनाकर उनको फंसाया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है।